नमस्कार मित्रों। 12 तारीख दिन रविवार को एक दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिनों का इजलास हुआ मुस्लिम समाज का, जिसमें जामियत उलमा के जो प्रेसिडेंट है अरशद मदनी जी, उन्होंने बहुत ही बेहुदा बातें की हैं भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति। उन्होंने तो अपने अंदाज से, अपने ढंग से इस्लाम की तारीफ की है, परंतु भारत में जो सदियों से, लाखों साल से प्राचीन भारतीय संस्कृति कहे जाने वाला सनातन धर्म, जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें 4 युगों का वर्णन है, महाभारत काल, रामायण युग, इक्ष्वाकु वंश से लेकर हमारे कल युग तक तरह तरह के वेदों की, ग्रंथों की रचनाएं करते हुए तथ्यों के साथ हर बात का, हर ज्ञान का, हर परिस्थिति का वहाँ निर्णय दिया गया है। परंतु उन्होंने कहा है अल्लाह और ओम एक है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसका हम विरोध नहीं करते, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। परंतु जो उन्होंने कहा है कि भारत में जो जन्म लिया था आदम ने, आदम को धरती से, आसमान से उतारा धरती पर अल्लाह ने, इस बात पर हमें ऐतराज़ है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम जो है, ये सबसे प्रथम और पहला धर्म है। यहूदी, ईसाई और हिंदू, इन सब का जो पूर्वज है वो इस्लामी है। इस्लाम वाले इनके पूर्वज है, बाबा आदम इनका पूर्वज है। इस पर हमें ऐतराज है मित्रों। मुझे लगता है मदनी साहब सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उन्हें ये बातें करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था कि मैंने हिंदू सनातन के संतों को मंच पर बिठा रखा है, परंतु इनके सामने मैं अनाप शनाप बातें करने जा रहा हूँ, इसका क्या असर होगा समाज पर, भारतीय संस्कृति पर और भारतीय राजनीति पर। उसी समय जैन संत, उसके साथ कुछ और संत उस स्थान को छोड़ करके पलायन कर गए। लेकिन मैं कुछ उन संतों का विरोध करता हूं जो इतनी बात के बावजूद भी, इतने हालात पेचीदा होने के बावजूद भी मंच पर बैठे रहे। क्या उन्हें यह नहीं पता कि जो इस्लाम वाले अपने अलावा किसी दूसरे की बात ही नहीं करते, ना ही बात सुनना चाहते हैं, ना ही बात समझना चाहते हैं, ना ही बात के प्रति गंभीर होना चाहते हैं। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, इनको बस एक ही शब्द आता है, क्योंकि इन्हें कभी पढ़ा हो किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में, दूसरी संस्कृति बारे में कभी इन्होंने जाना हो, कभी जानने का प्रयास किया हो, कभी इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया हो, कभी इन्होंने दूसरे धर्मों का आदर किया हो, उन्हें स्वीकार किया हो, तभी तो इनको पता चले उनके बारे में, उनकी संस्कृति क्या है। इनको केवल एक ही बात आती, इस्लाम अल्लाह, इस्लाम अल्लाह, इस्लाम अल्लाह, बस यही शब्द आता। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। ये मूढ़ लोग हैं, गधे लोग हैं। ऐसे लोगों को सनातन के संतों को इनके साथ बहिष्कार करना चाहिए। सनातन के संतों को इनके मंचों पर नहीं जाना चाहिए।
पता नहीं कैसे हमारे सनातन के संत हैं, क्या इनको लालच पड़ा हुआ है। जब आपको सनातनी लोग पूरा सम्मान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, आदर सत्कार दे रहे हैं, आपको पूरी सपोर्ट दे, फिर आपके इन मंचों में लेने के जाते हो, क्या लेने जाते हो इनके मंचों पर, क्या चाटने जाते हो इनके मंचों पर। आपको अपने उन अनुयायियों का ध्यान रखना चाहिए जो लाखों लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका सत्कार करते हैं, आपका आदर करते हैं। आप उनके सपनों को रोंद करके, उनके इमोशन को रोंद करके, उनकी भावनाओं को रोंद करके आप इनके पिछलग्गू बनते हो। आपके लिए ये ठीक नहीं है। मेरा सख्त आह्वान है उन संतों को जो इस्लाम को बेशक समझे, पढ़े, उनका आदर सत्कार करें, लेकिन ऐसे मूर्खों के साथ कभी भी मंच साझा ना करें ये अनाप शनाप भक्ति है। मैं इस मदनी साहब को कहना चाहता हूँ, क्या आप भटकाना चाहते हो भारतीय संस्कृति को, सनातन को भटकाना चाहते हो? आप आखिर में संदेश देना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? लाखों साल हुए भगवान श्री राम को, और उसके उपरांत विदेश के साइंसदानों ने माना है कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का ज्ञान सुनाया था। अभी भी आवाज आकाश में, ब्रह्मांड में गूंज रही है। राम सेतु प्रतीक है इस बात का, प्राचीन इतिहास का, जिसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। 5,500 साल के करीब हो गए हैं महाभारत को हुए, और कुरुक्षेत्र की धरती पर अभी भी हजारों बार चिन्ह विद्यमान हैं, और ध्यानी लोग वहाँ पर बैठ करके ध्यान लगा करके सुनते हैं। वही चीखें, वही पुकारें, वही बातें, वही श्लोक भगवान कृष्ण के ब्रह्मांड में गूंजते हैं। बहुत से लोगों को, ऋषि मुनियों को वो सुनाई दिए हैं। मित्रों, यदि हमने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाना है तो अपनी लीक अलग करें, अपने निर्णय अलग करें, अपने धर्म को सेध दें, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को एक सेध दें। आप टुकड़ों में बटे हुए हो, कभी इधर मुंह मारते हो, कभी इधर मुंह मारते हो, कभी इधर मुंह मारते हो। आपको आखिर में चाहिए क्या? प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए। क्या आपको आपके लोग दे नहीं रहे? सनातनी लोग आपके मठों में जाते, आपके डेरों में जाते, आपके बड़े बड़े कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ इकट्ठी होती। आखिर आप क्या चाहते हो? इनके मंचों पर जाकर के आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, प्राप्त क्या करना चाहते हो जो आपको नहीं मिला है? बताइए। वो आपको हम लोग दिलाते हैं, लेकिन ये लोग भटका रहे हैं, ये लोग सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। तभी तो वह भगेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की आवाज़ इसीलिए बुलंद कर रहे हैं कि ऐसे गधे लोग अनाप शनाप की बातें ना कर सकें, इन पर प्रतिबद्ध लग सके। हमारा एक अपना सिस्टम हो, हमारी एक संस्कृति हो, हमारा एक अपना एक फिलॉसफी खड़ी की जाए जिसमें भारत में सब लोग आदर सत्कार से रहें, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध कोई भी अनाप शनाप बकवास ना कर सके। इसी के साथ मैं स्वामी रघुनाथ आपको नमस्कार करता। ओम शांति शांति। ओम।